वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 33 मिनट के इस भाषण में सबके लिए फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान क्या किया, मानो देश की राजनीति में एक नया भूचाल सा आ गया। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने इसे जनहित में उठाया गया बड़ा कदम करार दिया, तो विपक्षी कांग्रेस ने देर से उठाया गया अधूरा कदम। यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन कांग्रेस पार्टी का लगातार एक ही नारा रहा है, एक ही मांग रही है, एक ही डिमांड रही है, परंतु सरकार बार बार इसे दुत्कारती रही। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी और उनकी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। कई हाई कोर्ट्स ने तो मोदी सरकार की नीति को मैन स्लॉटर की संज्ञा भी दे दी। आज कम से कम एक बात की खुशी है, आधी अधूरी ही सही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस मांग को स्वीकार कर, देश की उस मांग को स्वीकार कर 18 साल के आयु से अधिक हर भारतीय की वैक्सीनेशन की जिम्मेवारी अधूरे तरीके से ही सही मोदी सरकार ने उसे पार्शली माना तो सही। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री लंबे समय से ये मांग करते रहे हैं कि केंद्र सरकार अपने खर्चे पर वैक्सीन खरीदकर उन्हें मुहैया कराए, मगर केंद्र सरकार इस मांग को अनसुना करती आ रही थी। मगर अब जब मोदी सरकार ने मुख्यमंत्रियों की मांग मान ली है, तो सारे सीएम की राय बटी हुई है। अपनी पार्टी के ऑफिशियल लाइन से इतर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले के लिए मोदी को धन्यवाद कहा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी का कहना है कि मोदी सरकार ने यह फैसला देरी से लिया और इस देरी की कीमत देश के लाखों लोगों को जान देकर चुकानी पड़ी। मगर ममता के इस आरोप का जवाब मोदी ने पहले ही अपने भाषण में देते हुए सारा दोष राज्य सरकारों पर मढ़ दिया था कि राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी प्रयास करना चाहती हैं, तो भारत सरकार को क्यों इतराज हो और भारत सरकार इतराज क्यों करे। राज्यों की इस मांग को देखते हुए, उनके आग्रह को ध्यान में रखते हुए 16 जनवरी से जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें प्रयोग के तौर पर एक बदलाव किया गया। हमने सोचा कि राज्य ये मांग कर रहे हैं, उनका उत्साह है, तो चलो भाई 25% का काम उन्हीं को सुपुर्द कर दिया जाए, उन्हीं को दे दिया जाए। स्वाभाविक है 1 मई से राज्यों को 25% काम उनके हवाले कर दिया गया। मगर मोदी साहब के इस तर्क से राजनीतिक पंडित सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन नीति पर असंतोष जाहिर करते हुए मोदी सरकार से जो 4 सवाल पूछे थे, दरअसल मोदी उसी का टीवी पर जवाब दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि केंद्र ही वैक्सीन खरीदकर राज्यों की जरूरत के हिसाब से मुहैया क्यों नहीं करवा सकती। वैक्सीन के लिए बजट में घोषित 35,000 करोड़ का क्या हुआ, इससे राज्यों के लिए वैक्सीन क्यों नहीं खरीदी जा सकती। 18 से 44 साल के लोगों को भी केंद्र फ्री टीकाकरण में शामिल क्यों नहीं कर सकती। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए वैक्सीन कंपनियों ने अलग अलग कीमतें क्यों रखी हैं। फ्री वैक्सीन 35,000 करोड़ बजट में पास हुआ था। सुप्रीम कोर्ट आज पूछ रही है कि वो 35,000 करोड़ कहां आपने खर्च किया। सरकार के पास 5,000 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जवाब देना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आप बताइए, ये नागरिक का मौलिक अधिकार का सवाल है, उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है और वैक्सीन की जो पॉलिसी हम देख रहे हैं वो उचित नहीं लगती है, क्योंकि इसका समय पर ऑर्डर दिया गया या नहीं दिया गया ये स्पष्ट किया जाए, क्या पॉलिसी है ये स्पष्ट किया जाए। जब जवाब देने की स्थिति आई तो अब सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देंगे, तो एक नया जवाब लेकर अदालत पहुंचेगी कि हम सबको वैक्सीनेट करने जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट
पुरानी गलतियों के लिए उनको फटकार लगा भी दे तो वो चुपचाप सुन बैठेगी। लेकिन जनता के सामने यह परसेप्शन दिया जा रहा है कि राज्य सरकारें फेल हो गई, इसलिए केंद्र सरकार ने अपने हाथ में काम लिया है। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब अपने आप मिल गया। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों से भी कह दिया गया कि वो खरीद रेट से सिर्फ 150 रुपए ही ज्यादा सर्विस चार्ज के नाम पर वसूल सकते हैं। ऐसे में एक तीर से कई निशाने साधने की पीएम मोदी की ये नीति कितना असर दिखाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हर राजनीतिक दांवपेच को समझने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।